हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अपने नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन रिएक्शंस की थी। आज हम करेंगे नाइट्रोबेंजीन के कन्वर्जन डिफरेंट कंपाउंड्स में। तो हमारा क्वेश्चन है आज का, प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। ये जितने भी कंपाउंड्स के नेम लिखे हुए हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सभी में हमको नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला जो स्टार्टिंग के टू है वो है फिनोल एंड बेंजीन। तो अब हम अलग अलग रिएक्शन से नाइट्रोबेंजीन को डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे कन्वर्जन्स हैं नाइट्रोबेंजीन के। फिनोल में कन्वर्ट करते हैं। पहले नाइट्रोबेंजीन का हमने SnHCl से रिडक्शन कराया। ये रिएक्शन हम रिडक्शन में पढ़ चुके हैं। ज्यादातर जितने भी कन्वर्जन्स हम करेंगे उनमें सारी रिएक्शन वो होंगी जो अभी तक हमने चैप्टर में कर ली है। सिर्फ एक दो नेम रिएक्शन अलग है। ये नाइट्रोबेंजीन का हमने रिडक्शन करा दिया SnHCl से, 6 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराए, 2 वाटर के मोलिक्यूल निकल गए। तो 2 वाटर के मोलिक्यूल, 2 तो H तो हमारे ये 6H हमने प्रोवाइड कराए, यहाँ से आए तो 4H हो गए, और O यहाँ से आए 2 तो 2H2O हमारा निकल गया, और बाकी के जो 2H बचे वो यहाँ पर ऐड हो गए। यानी नाइट्रोबेंजीन हमारा एनिलीन में कन्वर्ट हो गया। अब एनिलीन यानी कि बेंजीन पे जब NH2 आ जाए तो ये एनिलीन हो गया। एनिलीन की हम कराते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन होती है जब हम एनिलीन को, जो कि एक अमीन है, एनिलीन को हम कन्वर्ट करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में बाय द रिएक्शन ऑफ NO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। और ये रिएक्शन बहुत कम टेम्परेचर पे होती है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर रखना होता है, इसी पे ये कन्वर्जन होता है। तो एनिलीन की डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन कराई तो वो एनिलीन कन्वर्ट हो जाती है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी N2Cl। इसमें N डबल बॉन्ड N और फिर Cl होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम H2O में यानी पानी के साथ बॉयल कर दें तो हमारा HCl निकल जाता है और नाइट्रोजन निकल जाता है। नाइट्रोजन N2 काफी स्टेबल होता है, तो ये N2 यहाँ से निकल के नाइट्रोजन की फॉर्म में आने की कोशिश करता है, तो रिएक्शन प्रोसीड होती है फर्दर। तो HCl निकलेगा, N2 निकलेगा, बचेगा हमारे पास क्या, जो वाटर है उसमें से OH यहाँ ऐड हो जाएगा, यानी नाइट्रोबेंजीन फिनोल में कन्वर्ट हमारी हो गई। नाइट्रोबेंजीन फिनोल में कन्वर्ट हो गई। तो एक कंपाउंड तो हमारा बन गया। और सिर्फ फिनोल का ही अगर हम जिंक डस्ट के साथ रिडक्शन करा दें, फिनोल का जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराने पे वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने नाइट्रोबेंजीन से 2 कंपाउंड्स बना लिए अपना, फिनोल एंड बेंजीन। सेकेंड हमारी रिएक्शन आती है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, यानी नाइट्रोबेंजीन से मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे। बहुत इजी रिएक्शन है, कई बार आप इसको चैप्टर में पढ़ चुके हो। नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन कराना है सिंपली। नाइट्रेटिंग एजेंट यूज किया है कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन कराने पे हमें मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा प्लस H2O। सिंपल रिएक्शन थी। नेक्स्ट हमारी आती है पैरा अमीनोफिनोल में नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना। हमने रिडक्शन में पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन 2 तरीके का, वीकली एसिडिक मीडियम में और स्ट्रोंगली एसिडिक मीडियम में। स्ट्रोंगली एसिडिक मीडियम में जो हमारी नाइट्रोबेंजीन होती है वो फाइनल प्रोडक्ट देती है पैरा अमीनोफिनोल, और उसी में हमको आज अपनी नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना है। ये हमारी नाइट्रोबेंजीन, इसका हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराया। मीडियम है स्ट्रोंगली एसिडिक मीडियम, 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराए, 1 वाटर का मोलिक्यूल हमारा निकल गया। तो नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट हो गई फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन में, NHOH, बेंजीन पे NHOH लग गया, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। उसमें इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट हो जाता है इस कंपाउंड में स्ट्रोंगली एसिडिक मीडियम में। तो OH इधर आ जाता है, H यहाँ से इधर चला जाता है, मिल जाता है हमें पैरा अमीनोफिनोल। ये हमारा प्रोडक्ट है इस कन्वर्जन का। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी, नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना है फिनाइल हाइड्राजीन में। ये हमारी नाइट्रोबेंजीन, वही सेम रिएक्शंस हैं। रिडक्शन कराया हमने, नाइट्रोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एनिलीन में। अगर आप इनको ध्यान से देख लेंगे काफी सारे, तो आपको फिनाइल हाइड्राजीन का हमने रिडक्शन कराया SnHCl से,
सेम रिएक्शन है, रिडक्शन होके सॉरी नाइट्रोबेंजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन का नहीं, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराया हमने, वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर सेम रिएक्शन डायजोटाइजेशन रिएक्शन, वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में हो जाएगी कन्वर्ट, उसका फिर से रिडक्शन करा दे, N2Cl था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिडक्शन कराएंगे तो ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, N2 है और 4 हमने प्रोवाइड कराए, एक तो HCl की फॉर्म में निकल जाएगा, HCl की फॉर्म में ऐड हो जाएगा ये HCl, और ये 3 हाइड्रोजन हमारे आ जाएंगे, तो यानी कि NH, एक H यहाँ आएगा, फिर दो N है ना, N डबल बॉन्ड N, तो NH NH2 HCl, यानी कि फिनाइल हाइड्राजीन हाइड्रोक्लोराइड, ये NH होता है हाइड्राजीन, तो हमारा बन गया फिनाइल हाइड्राजीन हाइड्रोक्लोराइड। इसको अगर NaOH से रिएक्शन करा देते हैं तो हमारे पास NH2 बच जाता है। इस एसिड का Cl और इस बेस का NaCl की फॉर्म में निकल जाएगा, OH और H वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा, बचेगा क्या, फिनाइल हाइड्रोजीन, यानी कि NH2। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन आता है ब्रोमोबेंजीन, यानी कि नाइट्रोबेंजीन से ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाएंगे। शुरुआत ज्यादातर सभी में रिडक्शन ही हमने किया है, अलग अलग मीडियम में। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराया एनिलीन, डायजोटाइजेशन कराया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो अभी पीछे पड़ा है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम सेंडमियर रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेंडमियर रिएक्शन करा देते हैं, यानी बेंजीन पे N2Cl लगा है, उसकी हमने रिएक्शन कराई किससे, Cu2Br2, कैटलिस्ट याद रखना है, Cu2Br2 एंड HBr। अगर क्लोरीनेशन कराते तो Cu2Cl2HCl, तो Cu2Br2 HBr की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई। रिएक्शन का नेम है सेंडमियर रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, हमें प्रोडक्ट मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, यानी N2Cl हट जाएगा, सिर्फ Br लगेगा। अगर Cu2Br2 की जगह Cu2Cl2HCl होता तो यहाँ क्लोरोबेंजीन हमें मिलती। तो ये थी हमारी सेंडमियर रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी आती है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजीडीन। ये थोड़ा सा लेंदी है, इसमें हमें करना है कि वो किस यानी कि नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजीडीन में। इसको ध्यान से देखना, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराया एल्कलाइन मीडियम में एज अबाउट, जैसे हमने पीछे कराया है, पीछे भी हमने ये एल्कलाइन मीडियम में रिडक्शन कराया था। उसमें क्या होगा, हमारा नाइट्रोबेंजीन हाइड्रेजोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने पहले भी रिडक्शन जब किया था उसमें की हुई है, डिटेल में उसमें देख लेना। हाइड्रेजोबेंजीन बनेगा, लेंदी है ये थोड़ा सा, पूरा प्रोसेस आप देख लेना लास्ट वाले रिडक्शन वाले टॉपिक में। ये हाइड्रेजोबेंजीन का अगर डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा देते हैं, ये एजो होता है ना NH, ये और हाइड्रोजन लगाया तो इसलिए हाइड्रेजो। अगर N डबल बॉन्ड N होता है तो एजो होता है, NH है तो हाइड्रेजो, और बेंजीन की रिएक्शन कराई डाइल्यूट HCl से और हीट कर दिया, तो ये NH इधर से हट जाएंगे और इधर चले जाते हैं, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है बेंजीडीन। ये है बेंजीडीन। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराया SnHCl से, 6 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराए, 2 वाटर के मोलिक्यूल निकल गए, एनिलीन में कन्वर्ट हो गया। डायजोटाइजेशन रिएक्शन कराई तो किस में कन्वर्ट होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और फिनोल की अगर हम रिएक्शन करा दें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और फिनोल की रिएक्शन करा दें, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का Cl और फिनोल के H यहां से निकल जाता है HCl की फॉर्म में, और ये दोनों आपस में लिंक हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट हमें कैसे मिलता है, N, यहाँ पे 2 N है तो डबल बॉन्ड N, और ये यहाँ से ये N इससे लिंक हो जाएगा, ये लिंक हो गया, और ये फिनोल। ये प्रोडक्ट का नाम है पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा साइनोबेंजीन एंड बेंजोइक एसिड। साइनोबेंजीन एंड बेंजोइक एसिड सेम प्रोसीजर है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनानी है वैसे ही जैसे हम लास्ट रिएक्शन में बनाया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम Cu2CN2 से KCN की प्रेजेंस में, Cu2CN2 प्लस KCN,
सेम रिएक्शन है सेंड मीयर रिएक्शन, Cu2Br2 था वहां पे HBr, यहाँ पर है Cu2Cn2 क्योंकि हमें साइनो ग्रुप ऐड करना है प्लस KCN, तो N2Cl हटेगा और Cn ग्रुप लग जाएगा और ये हमारी बन गई साइनोबेंजीन। और उसकी अगर डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो ये N हट जाएगा और यहाँ OOH, तो ये COH में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड हमें मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है बेंजाइल एमीन एंड फिनाइल एसिटिक एसिड। बेंजाइल एमीन एंड फिनाइल एसिटिक एसिड, नाइट्रोबेंजीन की सेम वही साइनोबेंजीन बनाना है। कैसे बनाना है? पहले नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से सेंड मीयर रिएक्शन, तो साइनोबेंजीन बन गया। साइनोबेंजीन को सोडियम अल्कोहल की प्रेजेंस में रिडक्शन कराया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजाइल अमीन में, यानी कि इधर भी H2 आ जाएंगे, इधर भी H2, चारों हाइड्रोजन ऐड हो गए। प्रोडक्ट क्या बना? CH2NH2। ये है हमारा बेंजाइल एमीन। उसका हम HNO2 से अगर रिएक्शन करा दें तो H2O एंड N2 निकल जाता है, यानी इसको ऐसे कर दो और H2O से HNO2 से रिएक्शन करा दिया तो H2O यहाँ और N2 इधर आ जाता है, H2O और N2 हमारा निकल जाता है और यहाँ पे बचता है CH2OH। तो ये बन गया हमारा बेंजाइल अल्कोहल, ये बेंजाइल अल्कोहल हमारा बन गया। इसकी PCl5 से अगर हम रिएक्शन कराएं, PCl5 से रिएक्शन कराएं तो बेंजाइल अल्कोहल बेंजाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी OH हट जाएगा, Cl ऐड हो जाएगा। फिर KCN से रिएक्शन करानी है, थोड़ा सा लेंथी है, अच्छे से देख लेना। KCN से रिएक्शन कराएंगे तो Cl हटेगा, Cn लगेगा, तो बन जाएगा बेंजाइल साइनाइड, यानी बेंजाइल अमीन बनाई हमने, फिर बेंजाइल अल्कोहल बनाया, फिर बेंजाइल क्लोराइड, देन बेंजाइल साइनाइड। और बेंजाइल साइनाइड का वही जैसे साइनोबेंजीन का कराया था, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोलिसिस करा के बेंजोइक एसिड बना था। अगर बेंजाइल साइनाइड का कराएंगे तो साइनाइड ग्रुप जो होता है Cn ग्रुप एसिडिक में कन्वर्ट हो जाएगा, वो COOH बन जाएगा और हमें मिलेगा फिनाइल एसिटिक एसिड। तो ये हमारे दो कन्वर्जन थे एक के अंदर ही, यानी हमने बेंजाइल एमीन बनाया और फिर फिनाइल एसिटिक एसिड। लास्ट हमारा आता है मेटा नाइट्रो एनिलीन। सिंपल है, नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन कराया तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बन गया। उसका एल्कोहलिक NH4 होल ट्वाइस S से रिएक्शन कराई, पार्शियल रिडक्शन हमने कराया, यानी पूरे का रिडक्शन नहीं कराया, सिर्फ एक ग्रुप का रिडक्शन कराया, तो ये ऊपर वाला NH2 में कन्वर्ट हो गया, बन गया मेटा नाइट्रो एनिलीन, यानी पार्शियल रिडक्शन, हाफ रिडक्शन हमने कराया है, मेटा नाइट्रो एनिलीन में कन्वर्ट हो गया।